सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं गुजर मौजम। सबसे पहले बात मियां नवाज शरीफ की, आज वो जेल जाएंगे या फिर घर, आज फैसला हो जाएगा। जी हाँ, फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत अल अजीजिया फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान भी फैसला सुनने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतजाम सख्त किए गए हैं। यही नहीं, आसपास के इलाकों को भी कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए लीगी कारकुनान की, तो एक बड़ी तादाद फैसला सुनने के लिए मौजूद है। अलबत्ता एक हद कायम की गई है, उससे आगे किसी भी लीगी रहनुमा या कारकुन को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। एक बड़ी तादाद आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरियम औरंगजेब भी क़यादत कर रही हैं। ख़वातीन वाली साइड की बात की जाए तो उसके अलावा दीगर रहनुमा भी हैं जो इस में मौजूद हैं और पेश है। नवाज शरीफ आज फैसला सुनने के लिए पहुंचे हैं एहतसाब कोर्ट और अहम फैसला है। देखना ये होगा इस रेफरेंस में, इन दोनों रेफरेंसेस में बरी होते हैं, घर जाते हैं या फिर जाते हैं जेल। इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, जेल भी रहे और फिर जो है जमानत में रिलीज हुए। लेकिन अब ये दोनों रेफरेंसेस बड़े अहम हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं लेकिन तारीख नहीं करेगी। जो फैसला महफूज था वो किधर गया? महफूज फैसला सुनाने का 9:30 बजे का टाइम दिया गया था। अदालतों के दरवाजे खुलेंगे तो नवाज शरीफ भी आ जाएंगे। दरवाजे बंद किसने किए हैं ये भी किसी को पता नहीं। वो एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, आज भी करते हैं, अदालती फैसलों का भी एहतराम किया है। लेकिन हमने हमेशा कहा कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो अदालतों में पूरे नहीं हो रहे। जितनी पेशियां नवाज शरीफ साहब ने इस अदालत में भुगती हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी शख्स ने नहीं भुगती। लेकिन हालत ये है कि आज 9:30 बजे फैसले का कहा गया था, अभी तक कोई फैसला नजर नहीं आता। तो सवाल ये उठता है कि वो फैसला जो महफूज किया गया उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, उसको पढ़ने में क्या मुश्किल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो हम सिर्फ ये कहते हैं, आप ये देख लें कि अदालत के दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हमने पूछा कि ताले किसने लगाए हैं, किसी के पास जवाब नहीं। जी नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो जैसे ही अदालत खुलेगी, अगर अदालत कभी खुली, अगर ये अदालत खुली, इसके दरवाजे खुले, यहाँ इंसाफ हुआ तो फिर नवाज शरीफ साहब जरूर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा आपने सुना। नवाज शरीफ क्या कहते हैं आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। नवाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की के सफर को सबूताज कर दिया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया गया है। केस में कुछ नहीं, इसलिए ज्यादती कर भी नहीं सकते। ईमानदारी से मुल्क और अवाम की खिदमत की है, करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी नहीं किया। मेरा ज़मीर मुतमईन है, कोई गलत काम नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने एहतजाज का मामला पार्टी पर छोड़ दिया है। जराए के मुताबिक पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ से एहतजाज की हिकमत अमली के बारे में पूछते रहे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं की चेहमे गोइयां। आपको बताएं कि मुशाहिद हुसैन सैयद और याकूब नासर ने गुफ्तगू की। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि अदालत के अंदर कौन कौन गया है, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कुछ लोग गए हैं, उनकी सेटिंग है। चौधरी तनवीर, मरियम औरंगजेब, जावेद हाशमी भी अंदर मौजूद हैं। ये लोग अंदर गए हैं क्योंकि उनकी जिला इंतजामिया से सेटिंग है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ये लोग सुबह 8 बजे आए इसलिए अंदर चले गए।
अच्छा जावेद आशू अंदर है। अच्छा बहुत बहुत जल्दी गई सुबह 8 बजे। अच्छा 8 बजे वो लोग खुद ही ऐसा नहीं लेकिन ये रेसिपी बनाते हैं ना। तमीज तो बता रहे खजल भी होगा मेरा खजल यही बनाते हैं ना इन्हीं की सेटिंग वेटिंग है ना। अच्छा 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 वो चले गए सेटिंग किसके साथ? और सेटिंग से मुराद ये कि जब से हो रहा है वो इनकी यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है नैब की उनके साथ गेट। आज अहम फैसला आने वाला है और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट पर नून लीगी रहनुमाओं को भी रोक दिया गया है, दाखिले से रोका गया है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त नैब कोर्ट के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कयानी और कारकुनान की क्या सूरत हाल है ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा रोजीना अली। सबसे पहले रुख करेंगे अवैस का। अवैस बताइएगा फैसला कब तक मुतवक्के है आ जाएगा, क्योंकि शाहिद खान नवासी यही बात कह रहे थे, दोहरा रहे थे कि 9:30 बजे का वक्त दिया गया है, अब तक फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा? देखें, शाहिद खान अब्बासी ये बात कर रहे थे, लेकिन फाजिल जज अपने चैम्बर में मौजूद हैं और जो कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा रही है और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। इस वक्त प्रोसिक्यूशन की टीम नैब जो कमरा अदालत में मौजूद है, तफ्तीशी नैब तफ्तीशी अफसरान वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो वकील सफाई है उनकी टीम भी वहाँ पर मौजूद है। ख्वाजा हारिस खुद यहाँ पर नहीं पहुँच सके अभी, लेकिन कुछ देर बाद जो है ये बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। उस हवाले से जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसकी अगर बात करें तो इस वक्त तक नवाज शरीफ यहाँ पर नहीं पहुँच सके और इम्कान यही है कि अब से कुछ देर बाद तक, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 12 और 2 के दरमियान तक ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन जो बात हो रही है ज़राए में बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात की जा रही है कि वहाँ से अब्बास अफरीदी फार्म हाउस से नवाज शरीफ का काफिला निकलेगा और यहाँ पर पहुँचेगा, उसके लिए अभी तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। नैब अदालत के बाहर जो लीगी रहनुमा थे उनको रोका गया है और उनका यही कहना है कि हमें रोका जा रहा है और नामालूम अफराद अंदर हैं और मीडिया और वकला और जो पॉलिटिशियन है वो बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो एक SOP होती है वो नवाज शरीफ की जितनी भी टीम है वो पहले भी यही होता रहा है, अब भी होता रहा है कि वो अपने लिस्ट बताते हैं, उस लिस्ट में जितने भी अफराद शामिल होते हैं एक मुकर्रर वक्त होता है, उस वक्त के अंदर से पहले जो है उनको अंदर जाना होता है। यही चीज़ हमें देखने को मिली कि मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और दीगर जो लीगी जो कायदीन है वो वक्त से पहले पहुंचे, मुकर्रर वक्त से पहले पहुंचे और वो अभी अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो दीगर जो कायदीन हैं वो इस वक्त बाहर ही मौजूद हैं, जिसमें सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, मुशाहिद हुसैन सैयद, जो स्पेशली तौर पर जो दीगर गवर्नर KP के जो पहले रह चुके हैं मेहताब अब्बासी और दीगर जो हैं कायदीन वो अभी इस वक्त बाहर ही मौजूद हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ कब यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ ही इन लोगों को जो है वो अंदर जाने दिया जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर इस वक्त जो पुलिस जो है वो चाकू चौबंद खड़ी है, रेंजर्स के दस्ते अंदर भी मौजूद हैं, आता है अदालत के अंदर भी और बाहर भी मौजूद हैं। फाजिल जज जब फैसला सुनाएंगे उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए बख्तरबंद गाड़ी अंदर ही आता है, अदालत के अंदर ही मौजूद है, जिसके लिए प्लान यही है कि उसको एक मखसूस प्लान के तहत उसको अडियाला जेल पहुंचाया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अगर कोई फैसला इनके बरखिलाफ आता है और नून लीग का कोई एहतजाज सामने आता है या कोई और मसाइल अगर वो सामने आते हैं, अगर एहतजाज अगर कोई तोड़ फोड़ सामने आती है तो उसके लिए भी जिला इंतजामिया और पुलिस ने स्ट्रेटजी मुरतब दी हुई है। जितने भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं उनको G11 चौक पर रोका हुआ है और उनको सख्त मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम G11 चौक पर रोका हुआ है, कारकुनान को दाखिले से मना किया गया है। रोजीना अली इस पर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करने वाली हैं। रोजीना अली बताइएगा, सुबह जब आपसे बात हुई थी आपने फरमाया था कि जी 200 से 300 लोग हैं, अभी तक कारकुनान आना शुरू हुए हैं। अब चूंकि 12:20 का वक्त होता चला जा रहा है तो कारकुनान की तादाद में इजाफा हुआ है सुबह 9 से अब तक? देखिए, कारकुनान की तादाद में तो हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे अलल सुबह जब कारकुनान यहाँ पर पहुँचे तो तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था और कारकुनों का जोश भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था और कारकुनों के जो जज्बात थे गम गुस्से वाले को बहुत ज़्यादा जो है वो जज्बाती भी हुए थे। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि कारकुनान की तादाद में पहले की बनिस्बत कमी वाक़या हुई है और कारकुनान जो है, कई कारकुनान ऐसे भी हैं जो धड़ों की शक्ल में जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उस जानिब वो जा रहे हैं, मुख्तलिफ रास्तों को वो अप्रोच कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं उनका ये सोचना है कि कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होगा जहाँ से वो एहतसाब अदालत तक पहुँच जाएंगे और फिर जो है अपने कायद मियां नवाज शरीफ से वो मुलाकात कर सकेंगे। हमने
मुख्तलिफ जो है धड़ों की शक्ल में लीगी कारकुनान को जाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर जो एहतसाब अदालत के बाहर जो मेन नाका है, यहाँ से जो आमद होती है, यहाँ से जो दाखिली रास्ता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कारकुनान की तादाद में पहले की निस्बत जो है काफ़ी कमी नज़र आ रही है और जोश भी जो है वो काफ़ी ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा है। सुबह सवेरे के बाद जो है, चूँकि कारकुनान जब एनर्जी लेने के लिए उन्होंने ढाबों का रुख किया, तो ढाबों के रुख के बाद हमें जो कारकुनान का जोश है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जो अलल सुबह था। अभी कारकुनान का जोश जो है वो काफ़ी ठंडा पड़ चुका है, उस तरह से नारेबाजी नहीं है, ना ही कारकुनान आगे बढ़ने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई कारकुनान जो है उन्होंने मुख्तलिफ रास्तों का रुख कर लिया है। लेकिन जो यहाँ पर कारकुनान है फिल वक्त जो है उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है और जो यहाँ पर मौजूद हैं वो खामोशी से फैसले के इंतजार में है कि कब फैसला आएगा। जी ठीक, रोज़ीना अली, अवैस इस बारे में बताइएगा। आप तो फैसला जब आएगा उसके बाद फैसला हक में आता है, बरी होते हैं या फिर जेल जाते हैं, ये तो तब की सूरत हाल है कि सिक्योरिटी के इंतजाम उसके पेश नज़र सख्त किए गए हैं। लेकिन अगर रेफरेंस की बात की जाए, दोनों रेफरेंसेस की बात की जाए, तो कितने इस्तगासा के गवाहान थे जिनके बयानात कलमबंद किए गए हैं? इस बारे में ज़रा नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताइएगा। देखें, 183 से जायद समातें हुई हैं दोनों रेफरेंसेस के हवाले से और इसमें नवाज शरीफ जो है वो रेगुलर आते रहे हैं। गवाहान की तमाम तर जो गवाहान की शहादतें हैं वो कलमबंद करवाई गई हैं, तमाम जो प्रोसीडिंग हैं वो चलती रही हैं। इसमें हमने नैब के जो अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसरान, जो प्रोसिक्यूशन और वकील सफाई के दरमियान जो गर्मा गर्मी भी होती रही है वो भी देखा जाता रहा है। और बहुत दफ़ा जो है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो डेट थी, मुकर्रर जो तारीख थी, उनमें एक्सटेंशंस दी हैं। और अब आज ये अहम बात है कि आज ये नैब जो कोर्ट है, यहाँ जो नैब कोर्ट्स हैं, इनकी छुट्टियां हैं, अदालतों की छुट्टियां हैं, लेकिन अदालत की छुट्टी मनसूख करके आज का फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की रोशनी में। तो जो वकील सफाई की जो टीम है, पूरी इनकी एक टीम होती है, वो अभी अंदर ही बैठी हुई है। ख्वाजा हारिस चूंकि अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो बैठी हुई है, प्रोसिक्यूशन की टीम अंदर बैठी हुई है और जो नैब के जो तफ्तीशी हैं वो बैठे हुए हैं। और इसके दरमियान जितने जो गवाहां की जो शहादतें हुई हैं और जो गवाहियाँ हुई हैं, उन पर जितनी भी जो बहस मुबाहिसा चलता रहा है, जितने प्रोसीडिंग्स जो लिखवाते रहे हैं, जो कार्रवाई जिसको एडिट करवाया जाता रहा है जो प्रोसीडिंग के दरमियान, वो तमाम चीज़ें आज अंदर जो बैठे हुए हैं वो वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि कितना लंबा इस केस को चलाया गया और इस केस में जितने भी जो ऊंच नीच जो आई इनके माबैन, जो प्रोसिक्यूशन और वकील सफाई के माबैन जो चीज़ें चलती रही हैं, वो अंदर चीज़ें डिस्कस होती हो रही हैं। मरियम औरंगजेब भी अंदर बैठे हुए, मुसद्दिक मलिक भी बैठे हुए और दीगर जो बैठे हुए जो लॉयर्स जो बैठे हुए हैं, वकला जो बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे से यही बात कर रहे हैं। लेकिन 9:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब 12:30 से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया गया। और रोज़ीना अली, कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद है, मुतमईन नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं? कारकुनान के तासुरात तो यही है कि फ़ैसला उनका कहना है कि हम होते हैं कि हक में आए, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आज तक जो है नवाज शरीफ के हक में फ़ैसला कम ही दिया गया है। तो वो आगे जो सूरत हाल है, उनका कहना है कि अगर फ़ैसला खिलाफ आता है तो भी पीछे नहीं हटेंगे। और उनका ये भी कहना है कि तब्दीली हुकूमत के जो दावे थे वो देख चुके हैं, असल जो कायद हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। और यहाँ पर जितने जो अभी तक कारकुनान मौजूद हैं वो हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। चूँकि मैंने बताया कि कारकुनान की तादाद जो है वो पहले से घटती हुई मालूम हुई है, क्योंकि वो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ जा चुके हैं। एहतसाब अदालत को अब भी अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है और कई कारकुनान ऐसे भी हैं जो अब भी फूल हाथों में लेकर खड़े हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं फैसला हक में भी आ जाए तो वो फिर फूलों से जो है अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे। और वो यहाँ पर बेचैन है, बेताब नजर आते हैं कि वो जो है अब जल्द से जल्द अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात भी करें। इसके अलावा जो हम कारकुनों को देख रहे हैं तो खवातीन भी हैं और जो मर्द कारकुनान हैं उनके भी जज्बात देख रहे हैं। तो वो फैसले को लेकर अंदर ही अंदर एक तनाव की कैफियत भी नजर आ रही है और कारकुनान जो है वो अपनी इसी तनाव की कैफियत को कम करने के लिए कभी वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, कभी वो फैसले के मुतालिक उनकी डिस्कशंस होती हैं और कभी जो है यहाँ पर म्यूजिक लगा दिया जाता है ताकि वो जो तनाव की कैफियत है उससे थोड़ा जो है उसको कम किया जा सके। सिक्योरिटी एहलकार भी बहरहाल मौजूद हैं कि किसी किस्म की अगर सूरत हाल होती है तो उसे निपटा जा सके। लेकिन कारकुनान जो है वो यहाँ पे मुमकिन है कि जब फैसले का वक्त करीब आएगा तो जो दीगर रास्तों पर गए हुए या जिन कारकुनान ने ढाबों का रुख किया हुआ है और कुछ ऐसी इमारतें जो टूटी हुई इमारतें हैं उन पर भी कारकुनान चढ़े हुए हैं और कफन पोश कारकुनान भी, तो मुमकिन है कि वो फिर यहाँ पर इस स्पॉट पर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया रोजीना और अवैस, आप हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करते। आज फैसला आ जाएगा नाज़रीन। नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों से राबते की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी है।
इस पर बात करें मौजूद होंगे हमारे साथ हमारे नुमाइंदान भी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि आसिफ जरदारी से मुसलसल राब्ते में रहें। आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बराह रास्त राब्तों की जिम्मेदारी अयाज सादिक और खुर्शीद शाह के सुपुर्द की गई है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की सूरत में आज सेनेट इजलास में भी एहतजाज किया जाएगा। नून लीग सड़कों से ज्यादा पार्लियामान में एहतजाज में दिलचस्पी रखती है, तो बात अब वाज़े हो चुकी है। अगर फैसला खिलाफ आया तो फिर क्या होगा ये कि फिर पार्टी जो है एहतजाज उस तरह से नहीं करेगी, सड़कों पर नहीं आएगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत जारी की हैं कि आसिफ जरदारी से मुसलसल राब्ते में रहें। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अतकज़ई से भी मुशावरत की जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बराह रास्त राब्तों की जिम्मेदारी अयाज सादिक और खुर्शीद शाह के सुपुर्द की गई है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से गुफ्तगू कर रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान की जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उन्होंने टेक ओवर कर लिया तमाम के तमाम हिंदुस्तान के जो एक अंग्रेज़ के दौर में जो आप समझिए कि जो उसकी लोकल साइड थी, चाहे वो नौकरियों का मामला था, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिबेट का मामला था, वो तमाम उसके ऊपर जो उस वक्त हिंदू कम्युनिटी थी वो छा गई, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ उस वक्त चल रहे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान में उस वक्त के मुसलमानों को झंझोड़ा और कहा कि ये आप थियोक्रेटिक सोच से बाहर आए और यहाँ पर जो एक पसमानदा सोच उससे बाहर निकले और अपने आप को एक जदीद और मॉडर्न दौर से आहंग करें। और उसके बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जाहिर है कि ये तो एक सदी का हिस्सा है, उसके बाद जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बागडोर संभाली पाकिस्तान की, तो उस वक़्त फिर चैलेंज जो था, उनको दो चैलेंज थे। एक चैलेंज तो उनको अंग्रेज़ सरकार से और जो उस वक़्त की हिंदू मेजॉरिटी थी उसकी तरफ से था, दूसरा मुसलमानों के अंदर उनको एक पसमानदा सोच से चैलेंज था, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग से, उनका शिद्दत पसंद सोच से उनका मुकाबला था। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन तीनों कुव्वतों को शिकस्त दी। उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी, उन्होंने जो हिंदुओं के अंदर एक अक्सरियती अपना गलबा पाने की ख्वाहिश थी उसको शिकस्त दी, और मुसलमानों के अंदर जो शिद्दत पसंदी की एक लीडरशिप थी उसको उन्होंने शिकस्त दी। तो तीनों कुव्वतों को शिकस्त दे के कायद-ए-आज़म ने एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। जब भी पाकिस्तान को हम देखते हैं एक मॉडर्न इस्लामिक, जहाँ भी इस्लामिक स्टेट का तस्वुर जिन्ना साहब ने दिया है, वहाँ पे उन्होंने मॉडर्न इस्लामिक स्टेट का वर्ड यूज़ किया है। और ख़ुद उनकी ज़िंदगी भी बहुत मॉडर्न थी। वो तो अपने दौर के एक बहुत ही खुश लिबास, पढ़े लिखे, एक ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले एक ऐसे आदमी थे जिनका बहुत कद था, लोग उनको देखते थे। और अब आकर के जिस तरीके से उनको कुछ बाद में हमने पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट्स देखी हैं, जो यहाँ पर वो तशरीह करना चाहते हैं जैसा कि जो कि एक्सट्रीमिस्ट्स करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट चाहे किसी भी मज़हब के हों, चाहे हिंदू मज़हब के हों, चाहे मुसलमान मज़हब के हों, चाहे मसीही बरादरी के हों, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट आपको हमेशा उनको एक ही तबका मिलेगा। सो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डिफाई किया एक्सट्रीमिस्ट सोच को, और आज भी हम इंशाल्लाह, और उसके बाद कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर एक मॉडर्न जो इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। अब इमरान खान की सूरत में हमारे पास एक लीडरशिप है जो एग्जैक्टली वही विजन और वही व्यू जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाते वक्त यहाँ पेश किया था, अब इमरान खान उसको सियासी तौर पे आगे लेके चलते हैं। लिहाजा ये एक मौका है हमारे स्पेशली यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, उनके लिए कि वो देखें कि कायद-ए-आज़म की अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी। फिर कायद-ए-आज़म ने अपने पहले ही खिताब में जिन चंद चीज़ों की तरफ इशारा किया जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकती हैं, उनमें करप्शन सर फहरिस्त है। और करप्शन के ऊपर, अकरबा परवरी के ऊपर, ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने जो तकरीर की, वो आज भी हमारा सबसे अहम गवर्नेंस प्रिंसिपल्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से हमें मिलते हैं। और इसीलिए आज एक तारीख़ी दिन इस हवाले से भी है कि पाकिस्तान में करप्शन के जो पिछले डेकेड में जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम हुए पिछले सालों में, उसके ऊपर
अदालतों का बिल आखिर वो तवील प्रोसेस जो है वो इख्तिताम को पहुंचा है और पूरी कौम देख रही है कि अदालती फैसले क्या ये जो एक अलमनाक साल गुजरे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये उसको इख्तिताम पजीर कर पाएंगे। और हमें उम्मीद भी यही है कि कानून की जो गिरफ्त है वो इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज़ होगा। और हम जो पिछला दौर है जिसमें हमने देखा करप्शन जुड़ी हुई है, आप देखते हैं गुर्बत से करप्शन जुड़ी हुई है, हमारे अगर जो बच्चियां हैं उनको इलाज की सहूलत नहीं है, अगर स्कूल नहीं है हमारे पास, तो असल वजह पे दे के ये है कि एक तो रिसोर्सेज की कमी और फिर करप्शन, ये दो मामला जब इकट्ठे हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नून लीग के रहनुमा अब्बास अफरीदी के फार्म हाउस पर इस वक्त मौजूद हैं। अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप प्रेफरेंस का फैसला सुनने के लिए कुछ देर में नवाज शरीफ एहतसाब कोर्ट रवाना होंगे। अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी से मजीद अपडेट्स लेते हैं। बशीर चौधरी, बताइएगा कब रवानगी होगी? बिल्कुल, मैं इस वक्त अब्बास अफरीदी फार्म हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत का आज मुतवक्का फैसला जो है वो सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। और बकौल लीगी रहनुमाओं के नवाज शरीफ सुबह 8:30 बजे से तैयार हैं और उन्हें 9 बजे रवाना होना था, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रोका गया है कि जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल जाए, जब तक एहतसाब अदालत के हुकाम की जानिब से, रजिस्ट्रार की जानिब से फैसले का मुकर्ररा वक्त जो है वो ना दिया जाए, तब तक वो यहाँ से रवाना ना हो। मुस्लिम लीगी रहनुमा सुबह से जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए, मुशावरत के लिए अब्बास अफरीदी फार्म हाउस के अंदर जा रहे थे। कुछ लीगी कारकुनान भी जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, आप इधर देख सकते हैं कि वो अब ज़रा आराम करने लग गए हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि नवाज शरीफ की जब रवानगी का वक्त होगा तो पहले बताया जाएगा। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ भी यहाँ आए हैं, वो भी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए, उनसे इजहार यकजहती करने के लिए पहुँचे हैं। मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के हुक्काम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। उधर नाज़रीन, आपको बताएं एहतसाब अदालत नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस कितना अर्सा चले और अदालती कार्रवाइयों में कब क्या हुआ, इसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको आगाह करेंगे नाज़रीन, एहतसाब अदालत नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला आज हो जाना है। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ फ्लैगशिप और अज़ीज़िया रेफरेंस कितना असर चले और अदालती कार्रवाइयों पर कब क्या हुआ, नजर डालते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की मजमूई तौर पर 183 समातें हुई। नैब की जानिब से अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप में 16 गवाहान पेश किए गए। दोनों रेफरेंसेस पर 15 माह तक कार्रवाई हुई। इस दौरान नवाज शरीफ 130 बार अदालत में पेश हुए, जबकि नवाज शरीफ को 15 बार अडियाला जेल से पेशी के लिए लाया गया। दोनों रेफरेंसेस पर इब्तदाई 103 समातें जज मोहम्मद बशीर ने की थी, बाद में 80 समातें जज अरशद मलिक ने की। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समातों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। रेफरेंसेस पर कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 मरतबा एहतसाब अदालत को तौसीह दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ ने 152 सवालात जबकि फ्लैगशिप में 140 सवालात का जवाब दिया। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में ख्वाजा हारिस ने तफ्तीशी अफसर और वाजिद जिया पर जरह के लिए 11 रोज का वक्त लिया। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप में मुमकिना गिरफ्तारी और अडियाला जेल मुंतकली से कबल अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं और सर्च ऑपरेशन में क्या क्या कुछ जो है वो मिला और साथ साथ मुताबिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, इस पर बात करते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताएगा कैसे हैं सिक्योरिटी इंतजाम? बिल्कुल, बड़े केस का बड़ा फैसला अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद मुतवक्को है और अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आता है तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा और अडियाला जेल मुंतकिली के हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस, हसास इदारे, रेंजर, इलीट स्क्वाड के इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जिसमें लियाकत बाग, कमेटी चौक,
फैज़ाबाद और दीगर अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, क्योंकि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला उनके खिलाफ आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और इसके साथ साथ तमाम उन कारकुनान की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं जो मुमकिना तौर पर एहतजाज कर सकते हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर हम अडियाला जेल की अतराफ की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। कचहरी चौक से लेकर अडियाला जेल तक ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस भी तैनात कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर पिकेट्स भी लगा दी गई हैं और चेकिंग के बाद शहरियों को आगे अडियाला जेल की तरफ आने की इजाज़त दी जा रही है। और इसके साथ साथ रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए हैं और इमदादी इदारे रेस्क्यू 1122 को भी अलर्ट रहने की उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले का सबको इंतजार है। नवाज शरीफ पेश हुए और उनके खिलाफ फैसला आया तो मुमकिना तौर पर उनको एहतसाब अदालत के पिछले गेट से जेल ले जाया जाएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी इस वक्त उस गेट पर मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। सगीर चौधरी, कैसी सिक्योरिटी है यहाँ पर? एहतसाब अदालत के उस गेट पे खड़ा हूँ, ये जो बिल्कुल उसकी गैलरी है और ये बैक साइड से खुलती है और इसी रास्ते से नवाज शरीफ को मुमकिना तौर पर ले जाया जाएगा जब उनको सज़ा हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं कि ये रास्ता इस्तेमाल होगा। ये इस पर जो है वो भी किसी को आने की इजाज़त नहीं है। दो गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो देखने के लिए खड़ी हुई हैं, दोनों जो है वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं और सरकारी गाड़ियाँ हैं। अगर उनको ले जाया जाता है तो फिर जो है वो इन गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा और जहाँ से जो है वो नवाज शरीफ को फिर एक स्क्वाड की सूरत में ले जाया जाएगा। सगीर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद नवाज शरीफ की नैब अदालत रवानगी का मामला है। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने ताखीर का जिम्मेदार इस्लामाबाद इंतजामिया को करार दे दिया है। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर निकलने से मना किया है। इंतजामिया ने अदालती हुकाम से बात करके बताया कि फैसले में ताखीर है। नवाज शरीफ सुबह 8:30 बजे से तैयार होकर बैठे हैं। उन्होंने मजीद इस मौके पर क्या कहा, आइए देखते हैं। आज सुबह 8:30 बजे के तैयार हैं एहतसाब अदालत जाने के लिए और आज जो मुतवक्का फैसला है उसे सुनने के लिए। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत हमजा शहबाज शरीफ साहब के और दीगर रहनुमा यहाँ पे मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एहतसाब अदालत जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के इदारे हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, उन लोगों ने हमें ये पैगाम दिया हुआ है कि हम जब तक आपको यहाँ से क्लियरेंस नहीं देंगे सिक्योरिटी की और उसके साथ साथ वो चूँकि अदालत के जो ज़िम्मेदारान हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं या जो भी हैं जिनसे वो राब्ते में हैं, हम तो बराह रास्त अदालत के किसी स्टाफ से राब्ते में नहीं हैं, तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी के थ्रू ये पता चल रहा है कि अभी फ़ैसले में कुछ ताख़ीर है और जिस वक्त आपको बताया जाएगा, फ़ैसले के वक्त से आपको मुतला किया जाएगा, उस वक्त मियां नवाज। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर ले चलेंगे जहाँ पर कैश नायक पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो उस पर भी जो भी कमेंट्स होंगे उसके मुताबिक फाइल किए जाएंगे, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट पड़ी नहीं है, इसलिए हम कुछ क्या कहते हैं कमेंट्स करने से तासुर हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया GIT को कि तमाम ये जो पार्टीज़ हैं उनको कॉपी ऑफ द रिपोर्ट पेश दी जाए। वो कल हमें रिपोर्ट देंगे और अब पीर को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को फिक्स किया है। थैंक यू सर। हेलो, फारूक एच नाइक पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस में फैसले की घड़ी आन पहुंची है। नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला मुल्तान में लीगी खवातीन बेताब हैं सुनने के लिए। शमसाबाद में बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई है। मजीद इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे गौहर रहमान से। गौहर रहमान, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंस केस फैसला आज होगा मुल्तान में लीगी खवातीन। फैसले का बेताबी से इंतजार है। शाह शम्स कॉलोनी में स्क्रीन लगाई गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीगी खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जिनको फैसले का इंतजार है कि इनके कायद के हवाले से आज क्या फैसला आता है। लीगी खवातीन मौजूद है। मैडम, बताइएगा क्या उम्मीद है आज के फैसले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बढ़कर हमें अल्लाह ताला की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारे कायद बेगुनाह है और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ भी आता है तो हमारा फैसला फिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। का कहना है जो भी आता है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इनके दिलों में बसते हैं। यहाँ पर शाह शम्स कॉलोनी में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पर तमाम लोग जो लीगी खवातीन है फैसला सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है और फैसले का उनको बेताबी से इंतजार है। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे नए तैनात किए जाने वाले आईजी रेलवे पुलिस वाजिद ज़िया की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। रेलवे पुलिस के 54 दस्ते ने आईजी पुलिस को सलामी दी है। वाजिद ज़िया ने आईजी रेलवे पुलिस के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वाजिद ज़िया का कहना है कि रेलवे पुलिस की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। तो आपको आगाह करेंगे वाजिद ज़िया जो इस वक्त हैं आईजी रेलवे पुलिस का, उन्होंने जो है ओहदा संभाल लिया है। रेलवे पुलिस के 54 दस्ते ने आईजी पुलिस को सलामी भी पेश की। वाजिद ज़िया ने आईजी रेलवे पुलिस के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। एक बार फिर नवाज शरीफ की बात। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस का मुमकिन फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया है। इजलास में पार्टी के तर्जुमान और दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत पर पार्टी बयानिया और लाहे अमल तय होगा। तो आपको आगाह कर रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस का मुमकिन फैसला है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया है। आपको बताएंगे आज अहम इजलास होगा और देखना ही होगा कि इस इजलास में क्या गुफ्तगू शनीद होती है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे मियां नवाज शरीफ के हवाले से आज फैसला आ जाना है। आप जारी रखेंगे। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था कि चले मीडिया के दोस्त खुद है यार, खामोश है। मीडिया के नहीं है, आप पीछे चल। बहुत शुक्रिया। कोई शायद चले। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अर्ज कर रहा था मैं गुजारिश कर रहा था कि ये रिपोर्ट हमारे लिए कुछ नया तो था नहीं रिपोर्ट में, क्योंकि इस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से तो हम हुकूमती वज़रा से और मीडिया के जरिए सुन चुके थे। ये पिछले 2 दिन से मीडिया में डिबेट हो रही थी, सोशल मीडिया में डिबेट हो रही थी, और हम गुजारिश कर रहे थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये है कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक मीडिया के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स की डिस्कशन नहीं जानी चाहिए। आज ओपन कोर्ट हियरिंग हुई है, उसके बाद जो रिपोर्टिंग इस वक्त सामने आई वो ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में, वो FIA की एक वन साइडेड स्टोरी है। वो सच्ची है, वो झूठी है, वो गलत है, वो क्या है, उसके ऊपर कमेंट्स हम करेंगे, अप्रोप्रिएट लेवल पे हमारे वकला करेंगे और ज़रूर करेंगे। लेकिन तासर ये दिया गया, ये भाई अभी हम देखा थोड़ा बहुत मीडिया में, तो तासर ये था कि जैसे सब कुछ आज फैसले हो गए, जैसे हम गुनहगार हो गए। और हुजूर वाला आज अदालत के अंदर शाहिद हामिद साहब ने अदालत से बड़ी अदब से दरख्वास्त की है कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजिए, एप्रोप्रिएट फोरम पे भेज दीजिए और वहाँ पे हम इस मामले को देखेंगे। उस पे अदालत ने कहा कि हम देखेंगे इसको, और हम समझते हैं कि बहुत सारे कानूनी जवाब वो हैं जो ट्रायल में आएंगे। इसका ट्रायल होगा, ये फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि वो खुद अपने आप को ट्रायल कोर्ट बनाते हैं या वो किसी प्रॉपर कोर्ट को भेजते हैं। शायद हामिद साहब ने जो कहा वो ये था कि इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तय इसको ट्रायल करे, लेकिन ये कानूनी मामला है, इसको कानून के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये देखेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करूं, पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इससे पहले जिसने ये कहा था ना कि 20 लाख रुपए लेने के लिए बम बांध के
और हमने ब्लैकमेल किया, वो भी रिपोर्ट बड़ी मुसद्दका थी और अल्टीमेटली साबित हुआ गलती। जब हमें मलिक कयूम साहब की अदालत से एहतसाब ब्यूरो के जरिए सजाएं दिलवाई गई थी तो यकीनन वहाँ पे भी बड़ी खूबसूरत स्टोरी, और उस वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया तो था नहीं, उस वक्त जो मीडिया मौजूद था वो अखबारात थे, और आप अखबारात उठा के देखिए उसके अंदर भी इतनी ही ज़बरदस्त, इतनी मुसद्दका रिपोर्टें थीं। हमने कोई गलती नहीं कही, हम JIT को अपने अपने लेवल पे हमारी क़यादत अपना जवाब दे चुकी है, कोई गलती हमारे जिम्मे नहीं है। एंड वी विल प्रूव अदालत के अंदर भी, और वी विल प्रूव विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमारा कसूर आज सामने क्या आया है। जरा गौर करें ना, इल्ज़ाम है अरबों रुपए के, सामने आता है कि 15,000 का ब्रेकफास्ट, ये PC में जाके 3 बंदे, मैं खोसा साहब और चौधरी मंजूर जाके नाश्ता करें या खाना खाएं तो 15,000 का बिल आ जाता है। इसी तरह कोई लॉन्ड्री का बिल है, कोई फलां का बिल है, भाई कंपनी से बिल पे होते हैं। लेकिन ये एक लंबी, मैं सिर्फ कह ये रहा हूँ कि जो सबूत पकड़े जा रहे हैं हमारे खिलाफ, जो फ्लैश हो रहा है वो ये है, और हम JIT को जो हमारी साइड की स्टोरी दी गई है, जो हमने उनको बाकायदा इन राइटिंग भी दिया है और वर्बली भी हमारी क़यादत पेश हुई है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो तो आज JIT ने अदालत में नहीं कहनी थी, वो इंशाल्लाह हम कहेंगे, वो खोसा साहब कहेंगे, वो हमारे बाकी वकला कहेंगे और खूब कहेंगे इंशाल्लाह, और बताएंगे कि JIT ने कहाँ ये रिपोर्ट जो तैयार की है ये किस किस को पहले प्रेजेंट हुई है, इसलिए कि अगर वो प्रेजेंट नहीं हुई तो फिर मीडिया में कैसे आई है। और मेरा ख्याल है कि मेरी इस दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस साहब ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे और इस बात का भी नोटिस लेंगे कि ये रिपोर्टें बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के कैसे लीक होती हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट तो सील्ड FIA के पास थी। और हमारा जो इल्ज़ाम था कि ये हुकूमती और नैब के जो एडवाइज़र हैं और जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमती एहलकारों के साथ मिल के, सियासी लोगों के साथ मिल के ये रिपोर्टिंग हुई है, उनको पहले खबर मौजूद थी, ये खबर कैसे गई, इस मामले का भी अदालत को अपने हुक्म के मुताबिक, अब मेरा ये मुतालबा कोई अपने तौर पे नहीं है, मैं समझता हूँ अदालत के हुक्म को वायलेट किया है, तमस्खुर उड़ाया है अदालत के फैसले का JIT ने, इसका भी नोटिस लेना चाहिए। और मैं कि हम अदालत में अपना केस लड़ते हैं, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम इदारों के आईनी किरदार के बारे में बातें करते हैं।